Assalamu alaikum students of 5 class. Hope so you all are fine at your homes and doing your work regularly. So students, I am your science teacher. Open your book, science book, page number 46. So students, as you know, we were studying our unit number 5. Unit number 5 की हम reading कर रहे थे. So today we are going to start the next reading of our unit number 5, which is joints. तो यूनिट नंबर 5 में आपने जो है वो पहला टॉपिक पढ़ लिया था बोन्स. आज जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं जॉइंट्स के बारे में. हम देखेंगे कि जॉइंट्स क्या होते हैं और इनकी कितनी टाइप्स होती है. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ऐसी जगह जहाँ पे हमारी दो हड्डियाँ जो हैं वो मिलती हैं, यानी कि टू बोन्स जिस जगह पे मिलती हैं आपस में, उस पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट. इतनी सिंपल सी डेफिनेशन तो आपने जो है वो पढ़ ली हुई है. तो आज नेक्स्ट जो है वो हम इसकी डिटेल में डेफिनेशन देखेंगे कि जो जॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं. तो स्टूडेंट्स, जो हमारी बोन्स होती हैं उनको मसल्स ने कवर किया हुआ होता है. तो हमारी जॉइंट्स पे जो टू बोन्स आपस में मिलती हैं उनको इलास्टिक टिश्यूज़ ने जो है वो मजबूती से पकड़ा हुआ होता है, यानी कि उनको वहाँ पे स्ट्रॉन्गली होल्ड करके रखा हुआ होता है. ठीक है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं लिगामेंट्स. द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट जॉइंट विद स्ट्रॉन्ग इलास्टिक टिश्यूज़, यानी कि जो इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं, जो लचकदार कुछ टिश्यूज़ होते हैं, उन्होंने क्या किया होता है, हमारे जॉइंट्स को होल्ड करके रखा हुआ होता है. तो उस पॉइंट को, उन इलास्टिक टिश्यूज़ को हम कहते हैं लिगामेंट्स. तो स्टूडेंट्स, अब आपने देखा होगा कि अक्सर जब आपने चिकन की, जब भी आप मीट खाते हो तो आपने देखा होगा कि बोन पे जहाँ पे एक जॉइंट होता है, जॉइंट पॉइंट होता है, वहाँ पे एक वाइट कलर की बोन होती है ना, सॉफ्ट सी बोन होती है, उसको हम कहते हैं कार्टिलेज. तो जहाँ पे भी हमारे जॉइंट होता है, हर जॉइंट को जो है वो कार्टिलेज ने कवर किया हुआ होता है, ताकि जो हमारा जॉइंट है, क्योंकि वहाँ पे तो मूवमेंट शो होती है ना, जब हड्डियाँ जुड़ जाती हैं तो जॉइंट बनाती हैं, और जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ से इजीली जो है वो मूवमेंट होती है. तो जब मूवमेंट होती है तो कार्टिलेज की वजह से जो हमारी दोनों हड्डियाँ होती हैं वो आपस में जो है वो रब नहीं होती. ठीक है, उनमें रगड़ नहीं आती, तो इस तरह वो सेफली जो है वो मूव कर सकती हैं. तो ये जो है वो कार्टिलेज का फंक्शन हो गया कि जो कर्करी हड्डी होती है, जो वाइट कलर की सॉफ्ट बोन होती है, वो हमारे जॉइंट को मूवमेंट में हेल्प आउट करती है, यानी कि वहाँ पे जो है वो रगड़ नहीं होने देती उन दोनों हड्डियों के आपस में, जॉइंट्स की पोजीशन पे. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, जिनमें हमारे पास आ जाते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट्स. हमारे पास जो है वो 4 टाइप्स हैं जॉइंट्स की. तो स्टूडेंट, जब भी एक जॉइंट बनता है, यानी कि जब दो हड्डियां मिलके एक जॉइंट बनाती हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे फिर मूवमेंट शो होती है. तो कुछ जॉइंट्स जो हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं वो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, यानी कि कुछ जॉइंट्स जो है वो हरकत करते हैं और कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हरकत नहीं होती. अब आप देखें कि आप इजीली अपने लेग्स को भी मूव करते हो, अपने आर्म्स को भी मूव करते हो ना, बेंड भी हो जाती हैं आपकी लेग्स इजीली और मूव भी हो जाती हैं आपकी आर्म्स. तो एल्बो की पॉइंट पे, एल्बो जो है वो हमारा एक जॉइंट है, तो एल्बो के पॉइंट पे क्या होती है, मूवमेंट शो होती है. तो इनको हम कहते हैं मूवेबल जॉइंट्स. ठीक है, ऐसे जॉइंट्स जो ट्विस्ट भी होते हैं, टर्न भी होते हैं और बेंड भी होते हैं और इजीली मूव करते हैं, उन जॉइंट्स को हम कहते हैं मूवेबल जॉइंट्स. लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मूव नहीं कर सकते. उनमें हमारे पास हैं हमारे जॉ के मूवमेंट. ठीक है, हमारे जो जॉज होते हैं वो जो हैं वो बेंड नहीं हो सकते. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमारे जो स्कल जॉइंट्स होते हैं, हमारी जो खोपड़ी है, ठीक है, हमारा जो स्कल है, वहाँ पे अब जो मूवमेंट है वो नहीं होती. हमारा स्कल जो है वो मूव नहीं कर सकता, स्कल की जो बोन्स होती हैं वो मूव नहीं करती. तो इसको हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट. ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स. अब हम देखेंगे कि जो मूवेबल जॉइंट्स हैं उनकी फर्दर जो है वो कितनी टाइप्स हैं. वो हमारे पास आ जाती है हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हिंज जॉइंट है वो क्या होता है. तो स्टूडेंट, जो हिंज जॉइंट है ये ऐसा जॉइंट है, यानी कि ऐसी जगह, ऐसी प्लेस है जहाँ पे जॉइंट जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है. ठीक है, उसे हम कहते हैं हिंज जॉइंट. जैसे आप यहाँ पे देखें, ये लैपटॉप है,
ठीक है। लैपटॉप को जब हम ओपन करते हैं और क्लोज़ करते हैं तो यहाँ पे एक बक्कल सा होता है ना, जो सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसी तरह हमारे जो डोर्स हैं, हमारी जो विंडोज़ हैं, जब हम उनको ओपन करते हैं तो उनके जो है वो सेंटर में एक क्लिप लगा हुआ था, बिल्कुल इस तरह का क्लिप, ठीक है। तो जब हम उसको ओपन करें विंडो को या लैपटॉप को, तो वो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं, ऐसे जॉइंट को हम कहते हैं हिंज जॉइंट। तो जो हिंज जॉइंट है वो अब कहाँ पे हैं? हमारी एल्बोज़ में, हमारी नीज़ जॉइंट में, हमारी फिंगर्स में, टोज़ में, ठीक है। ये वाले हमारे जो जॉइंट्स हैं वो हिंज जॉइंट है। जैसे कि हम अब हमारी जो नीज़ हैं, हमारे घुटने हैं, हम इनको सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारी जो एल्बोज़ हैं, हमारी जो कोहनियाँ हैं, इनको भी हम या तो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, अप करते हैं, या फिर डाउन मूवमेंट शो करते हैं ये। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारी जो फिंगर्स होती हैं वो भी यूँ अंदर को मूव करेंगी या फिर बाहर को मूव करेंगी, यानी कि ये वन डायरेक्शन मूवमेंट है। तो ऐसे जॉइंट जो वन डायरेक्शन मूवमेंट शो करते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? हिंज जॉइंट। स्टूडेंट सेकंड हमारे पास आ जाते हैं बाल एंड सॉकेट जॉइंट। तो देखिए इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसा जॉइंट होगा जहाँ पे एक हमारी जो बोन है उसकी पोजीशन बिल्कुल बॉल जैसी होगी, और एक जो बोन है उसकी जो पोजीशन या डायरेक्शन या शेप जो है वो सॉकेट जैसी होगी। यानी कि बॉल यानी एक जो गेंद होती है, यहाँ पे अब आप ये वाला जॉइंट देखें, ये एक बॉल है, ये जो हड्डी है इसकी जो शेप है वो बिल्कुल एक बॉल जैसी है, और ये जो सेकंड बोन है इसकी ये जो शेप है ये बिल्कुल एक सॉकेट की तरह है। सॉकेट स्टूडेंट्स एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे दूसरी चीज़ जो है वो इजीली फिक्स हो जाए। जैसे हमारे सॉकेट्स होते हैं ना, हमारे स्विच बोर्ड्स पे जो स्विचेस होते हैं, तो हम इजीली वहाँ पे अपना स्विच जो है वो इंसर्ट कर देते हैं तो वो वहाँ पे फिक्स हो जाता है। इसी तरह ये जो बोन है इसकी शेप सॉकेट जैसी है, यानी एक कप की तरह की है, और ये जो सेकंड बोन है ये बॉल की तरह की है। अब ये जो बॉल है, बॉल लाइक बोन है, ये क्या करेगी? इस सॉकेट में इजीली जो है वो फिक्स हो जाएगी। क्या बनाएगी? फिर एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो अब हम देख लेते हैं कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये हमारे कहाँ कहाँ पे होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे जो शोल्डर्स होते हैं और हमारे जो हिप्स होते हैं, यहाँ पे जो जॉइंट होता है उसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। स्टूडेंट थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है पिवट जॉइंट। तो जो पिवट जॉइंट होता है स्टूडेंट ये एक बहुत स्पेशल जॉइंट है और ये सिर्फ एक ही जगह पे हमारी बॉडी में होता है। यहाँ पे आप देखें कि ये जो है हमारा स्कल है और ये जो है स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो काफ़ी सारी वर्टिब्रा से मिलके बनी हुई होती है ना, काफ़ी सारी हड्डियों से मिलके बनी हुई होती है। तो ये जो फर्स्ट वर्टिब्रा होती है ये हमारे स्कल के इस पॉइंट पे जुड़ती है। तो हमारा स्कल जो है वो फर्स्ट वर्टिब्रा के साथ जब जुड़ता है, और यहाँ पे देखें ना, अब ये दो बोन्स होगी, एक स्कल की और एक वर्टिब्रा की, तो इसने क्या बना दिया? जॉइंट। तो इस जॉइंट को हम कहते हैं पिवट जॉइंट। ठीक हो गया। अब ये जो पिवट जॉइंट है ये किस तरफ को मूव करवाता है? देखिए हमारा स्कल जो है, हमारी जो गर्दन है वो किस तरफ को मूव करेगी? या तो फॉरवर्ड मूव करेगी या फिर अपवर्ड यानी कि ऊपर को मूव करेगी, और साइडवेज को मूव करेगी, लेफ्ट को या फिर राइट को। तो ये जो डायरेक्शंस हैं ये पिवट जॉइंट देता है हमारे स्कल को। स्टूडेंट फोर्थ हमारे पास आ जाती है टाइप द ग्लाइडिंग जॉइंट। तो स्टूडेंट जो ग्लाइडिंग जॉइंट है ये बहुत ही सॉफ्ट और साइलेंट, बहुत ही साइलेंटली स्मूथली मूवमेंट को शो करती है। जैसे कि अब यहाँ पे आप देखें बोन्स ऑफ रिस्ट, हमारी जो कलाई होती है, ठीक है, हमारी जो कलाई का हमारे हाथ के साथ जो जॉइंट बनता है वहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो होती है ग्लाइडिंग मूवमेंट। इसको हम कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। यानी कि यहाँ पे हमारे हाथ और हमारी कलाई के जुड़ने से जो जॉइंट बनता है वो क्या कहलाता है? ग्लाइडिंग जॉइंट। और बहुत सॉफ्टली मूवमेंट शो होती है ना। देखिए जब हम अपने हाथ को यूँ अपनी कलाई से यूँ मूव करते हैं और इस तरह, ये बहुत सॉफ्ट सी एक मूवमेंट है जिसमें बिल्कुल सॉफ्ट देखें, ठीक है। ये वाली जो मूवमेंट है ये हमारी मूवमेंट जो है वो ग्लाइडिंग जॉइंट की वजह से होती है। और इसके अलावा ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो हमारी रिस्ट में हो गया और हमारे एंकल्स में होता है, यानी कि हमारे जो टखने होते हैं उनको भी अगर आप मूव करके देखें तो बहुत स्मूथली जो है वो उनमें एक साइलेंट जो है वो मूवमेंट शो होती है। तो स्टूडेंट जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है ये हमारी फ्लैट बोन्स को मिलाता है तो ग्लाइडिंग जॉइंट बनता है। तो इसलिए हमारी जो फ्लैट बोन्स की मूवमेंट होगी वो क्या कहलाएगी? ग्लाइडिंग मूवमेंट। देखें अब रिस्ट की जो बोन्स थी ये भी बिल्कुल फ्लैट है। इसी तरह अगर हम अपने एंकल को देखें तो उनकी बोन्स भी जो हैं वो फ्लैट हैं। तो फ्लैट बोन्स के मिलने से क्या बनता है? ग्लाइडिंग जॉइंट।
स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मसल्स। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में मसल्स की क्वांटिटी यानी कि इनकी तादाद जो है वो पढ़ ली होगी कि जो मसल्स हैं हमारी बॉडी में कितने होते हैं, 600 मसल्स। हमारी जो बॉडी है वो 600 मसल से मिलके बनी हुई है। तो स्टूडेंट जो मसल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, यानी कि हमारे पास जो मसल्स हैं उनकी 2 टाइप्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मसल्स, वॉलंटरी मसल्स एंड इनवॉलंटरी मसल्स। तो बेसिकली जो मसल्स होते हैं ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारी बॉडी की जो बोन्स होती हैं ना उनको क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं, ठीक है ना। अगर हमारी देखें सिर्फ बोन्स ही बोन होती ना, हमारी बॉडी की मसल्स ना होते तो क्या होता कि वो सिर्फ एक ढांचा होता, ठीक है। मसल्स जो हैं वो उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वरना क्या होता कि जो बोन्स हैं वो उनमें जो है वो ईजीली जो है वो फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होने थे। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को है बोन से बना के फिर उसको मसल से यानी कि स्किन से कवर करके रखा हुआ। तो स्टूडेंट्स अब मसल जो हैं उनको बोन्स के साथ जोड़ने के लिए हमारे पास होते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग फाइबर्स, यानी कुछ मजबूत रेशे होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे मसल्स को हमारी बोन्स के साथ जोड़ के रखते हैं। तो इन स्ट्रॉन्ग फाइबर्स को हम कहते हैं टेंडन्स, ठीक हो गया। So there are 2 types of muscles. The first one is voluntary muscles and the second one is involuntary muscles. तो स्टूडेंट्स वॉलंटरी मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं जो हमारे इख्तियार में होते हैं, मतलब मसल्स की ऐसी मूवमेंट जो हमारे इख्तियार में होती है, और इनवॉलंटरी मूवमेंट या मसल्स की ऐसी होती है जो हमारे इख्तियार में नहीं होती। अब वॉलंटरी मसल्स ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी मर्ज़ी से मूव करते हैं, ठीक है। बेसिकली स्टूडेंट जो मसल्स होते हैं इनका जो फंक्शन है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट करना या फिर रिलैक्स करना। तो जब भी बोन्स जो हैं हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या रिलैक्स करती हैं तो उससे फिर क्या होती है, मूवमेंट होती है। तो जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं इनकी मूवमेंट जो है वो हमारे इख्तियार में होती है, जैसे कि हमारा जो है स्केलेटन, हमारी पूरी बॉडी की जो बोन्स हैं, लाइक हम अपनी लेग्स को मूव कर सकते हैं, हम अपनी जो है वो आर्म्स को मूव कर सकते हैं, अपने स्कल को मूव कर सकते हैं, अपने हिप को। तो ये सारी जो मूवमेंट है ये हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं ना, हमारा दिल चाहे हम चलें, हमारा दिल चाहे हम बैठ जाएँ। तो ये जो मूवमेंट्स होती हैं ये कहलाती हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स, यानी कि ये जो मसल्स हैं वो क्या कहलाएंगे, वॉलंटरी मसल्स। तो मसल्स ही हमारी बोन्स को कवर करके रखते हैं ना, और जब मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं तो फिर मूवमेंट होती है। जो सेकेंड टाइप आ जाती है स्टूडेंट्स वो है इनवॉलंटरी मसल्स। अब ये ऐसे मसल्स हैं जिनकी मूवमेंट जो है वो हमारे इख्तियार में नहीं होती, लाइक जैसे हमारा हार्ट है, तो हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो है वो रिलैक्स करते हैं। इसी तरह हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, यानी कि हमारा जो स्टमक है और डाइजेस्टिव ट्रैक, पूरी एक जो ट्रैक होती है जो हमारे माउथ से हमारे स्टमक तक आती है, एक पूरी ट्यूब होती है। तो इन सारी चीज़ों में, इन सारे डाइजेस्टिव पार्ट्स में क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। तो ये मसल जो हैं ये भी अपनी मर्ज़ी से, हमारी मर्ज़ी से ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए इन मसल्स को हम कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स, जो कि हमारे इख्तियार में नहीं है। तो अब आपको वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स की समझ आ गई होगी कि वॉलंटरी मसल्स जो हमारे इख्तियार में होती है जिनकी मूवमेंट, और इनवॉलंटरी जिनकी मूवमेंट हमारे इख्तियार में नहीं होती। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मसल्स इन आवर बॉडी, हमारी पूरी बॉडी जो है वो मसल्स पे मुश्तमिल है। पहले नीचे क्या है, बोन्स हैं, बोन्स मिलके जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या करती हैं, जॉइंट्स बनाती हैं, और उन जॉइंट्स को फिर कौन कवर कर रहा है, मसल्स। तो मसल्स ने देखिए कवर करके रखा हुआ है। तो जैसे हमारी आर्म जो है वो मूव करेगी तो आर्म के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होंगे। इसी तरह हमारी लेग्स के साथ भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मूवमेंट बेसिकली कौन करवाता है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। फंक्शनिंग ऑफ मसल्स। तो स्टूडेंट्स अब मैंने आपको जो है वो बहुत ही डिटेल से मसल्स के फंक्शन बता दिए हैं कि मसल्स का बेसिकली जो मसल्स होते हैं उनका फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट करना या फिर रिलैक्स करना या फिर एक्सपेंड करना, ठीक है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स करते हैं तो फिर क्या होता है, मूवमेंट बनती है। तो स्टूडेंट जब मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी जो बोन्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, ठीक है। और इसी तरह जब मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करेंगे तो फिर बोन्स क्या होंगी, एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। इसी तरह से क्या होता है, एक मूवमेंट यानी कि एक हरकत बनती है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केयर ऑफ बोन्स एंड मसल्स, कि अब हमने अपनी बोन्स और अपने मसल्स की केयर जो है, लुक आफ्टर जो है वो किस तरह करनी है।
तो स्टूडेंट्स देखिए, अब अपनी बोन्स को जो है वो मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना चाहिए? दूध पीना चाहिए, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। अब दूध में, दही में, इनमें क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो जो कैल्शियम होता है ये क्या करता है? ये हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हमारी मदद करता है। तो फिर जब हमारे मसल ईजीली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स? क्या होगा? मूवमेंट होगी। तो इसीलिए दूध पीना चाहिए ताकि हमारी हड्डियां जो हैं वो मजबूत हों और उनमें इजीली जो है वो मूवमेंट हो सके। सेकंड हमारे पास आ जाता है कि आपने क्या करना है? अपने पोस्चर को मेंटेन करके रखना है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप खड़े होते हैं या बैठते हैं तो बिल्कुल अपराइट पोजीशन में बैठा करें, बिल्कुल इरेक्ट बैठा करें, सीधे बैठा करें, झुक के नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। अगर झुक के बैठेंगे तो हमारी जो बैकबोन होती है उसकी जो बोन्स होती हैं सॉफ्ट होती है ना, तो उनकी शेप जो है वो फिर चेंज होने लगती है। इसीलिए हमेशा जो है वो बिल्कुल सीधे बैठा करें और सीधे चला करें। थर्ड हमारे पास आ जाता है जी, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। स्टूडेंट्स, रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्या होता है? हमारे मसल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जब भी बाइक पे सफ़र करना है, लाइक जो बॉयज़ हैं, बाइक पे अगर आपने सफ़र करना है तो हमेशा क्या करना है? आपने हेलमेट पहनना है, ताकि उससे ये होता है कि आपका जो स्कल है, हमारा जो हेड है, हमारी स्कल की जो बोन्स हैं वो क्या होती हैं? फिर प्रोटेक्ट हो जाती हैं हेलमेट पहनने से। और गेम्स खेलते हुए क्या करना है कि आपने डिफरेंट सेफ्टी रूल्स को जो है वो फॉलो करना है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप खुद से भी एक दफ़ा ये सारा रीड आउट करके इसको समझने की कोशिश करेंगे, और जो आपको समझ नहीं आएगी वो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के जो है वो पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।